Good evening to all my students, friends. How are you to all? Today I am going to teach you English grammar, class 10th, excellent book, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले वीडियो में आपने देखा मैंने नाउन पढ़ाया था, काइंड्स ऑफ नाउन, और ये आपका दूसरा वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देखेंगे प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और विथ एग्जाम्पल्स, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक है प्रोनाउन को याद करने का। जो प्रोनाउन है आपको याद करने का कि एक ट्रिक है R3, P2, D2, E2, I2। इसके माध्यम से आप 11 प्रकार याद कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देख रहे हैं प्रोनाउन जो है 11 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पारस्परिक सर्वनाम। इसमें जो एज होते हैं इसमें आते हैं ईच, अदर, वन अनादर। ईच, अदर और वन अनादर ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ईच वाले अर्थात जो प्रत्येक होता है शब्द, ये आता है किसमें? इसी में आता है वन अनादर। यहाँ पर अनादर जो है दूसरा, अनादर या अदर, अदर मीन्स दूसरा, ठीक है ना। तो ये दूसरा जो शब्द है वो भी आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। वन अनादर, वन अनादर अर्थात एक दूसरे। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका किसमें आता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ये पहला प्रोनाउन था आपका। दूसरा है आपका आर से होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इसे? इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ एंड माई हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और इसी में देम सेल्व्स, वन सेल्फ्स, और यहाँ पर माई सेल्व्स, अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, ये सारे वर्ड आते हैं किसमें? निजवाचक सर्वनाम अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। किसमें आते हैं? ये सारे वर्ड आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। चलते हैं दूसरा। यहाँ पर तीसरा नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर देखते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसे हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात जो वाक्य बनाते हैं तो वाक्यों का ये संबंध बताता है। यहाँ पर एज जैसे इसमें मिल रहा हो मीन्स वैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी मिलेगा, बट ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये आपके अफर्मेटिव वर्ड अर्थात कंजक्शन का ये सारे वर्ड जो यहाँ पर हो, होम, होज, विच, दैट, ये जो वर्ड हैं आपके, ये काम करते हैं कंजक्शन का, और ये कंजक्शन का काम करते हैं। और ये रिलेटिव अर्थात ये रिलेशन, ये संबंध स्थापित करते हैं। दो वाक्यों के बीच में ये वर्ड आते हैं, और ये आपके कौन से प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है। हो, होम और होज, विच एंड दैट, ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ये आपका P2 जो यहाँ पर था तो पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आई, मैं, मी, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, तो आई, मी, वी, एस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ईटीसी, ये सारे वर्ड जो आते हैं ये आपके आते हैं पर्सनल प्रोनाउन अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इन सेंटेंस बनाने का काम, ये सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने में ये सारे वर्ड्स का यूज काफी ज्यादा होता है ये प्रोनाउन का। चलते हैं, पांचवा प्रोनाउन है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा है? पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन इसे हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। तो यहां पर देखते हैं इसके एज जो है, इसके एग्जाम्पल्स है माइन, माई का माइन हो जाता है, तो माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, etc, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। किसमें आते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन में, अधिकारवाचक सर्वनाम में। चलते हैं छठवां जो है आपका, छठवां है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोस्ट्रेटिव, डी से है डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखते हैं इसके एज, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ऐसा ही। ये सारे वर्ड जो है आपके ये आते हैं किसमें, ये आते हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसे हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहते हैं, व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जांपल्स जो हैं ईच, आइदर, नाइदर, ईटीसी। ये ईच प्रत्येक या हर शब्द लगा देते हैं, आइदर या तो, नाइदर ना तो, इस प्रकार के जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर ये जो वर्ड हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसे हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। इसे होता है एम्फेटिक प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो यहाँ पर देख रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे हिंदी में दबाव सूचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है आपका माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड हिमसेल्फ्स, हिमसेल्फ्स एंड हर सेल्फ्स, माई सेल्फ, देम सेल्फ्स। ये इसमें भी ये आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन जिसे दबाव सूचक सर्वनाम कहा जाता है। और एक और भी सर्वनाम आपका मिला था, उसमें भी यही एग्जांपल्स मिल रहे थे, बट यहाँ पर जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। 9 नंबर है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखते हैं एज जो इसके हैं, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो यहाँ पर एज एक्सक्लामेशन, जब सेंटेंस वगैरह स्टार्ट होता है तो उसके लास्ट में एक्सक्लामेशन या फिर कोई सरप्राइज्ड कोई बात होती है तो वहां पर सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित वाली बात होती है। और यहाँ पर जैसे कि हाउ से स्टार्ट होता है, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर आश्चर्य प्रकट होता है, ऐसे सेंटेंसों में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और यहाँ पर जो प्रोनाउंस का यूज होता है यहाँ पर व्हाट, वैसे तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं बट यहाँ पर व्हाट से स्टार्ट करते हैं या हाउ से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज, जब सेंस ऑफ सरप्राइज अर्थात बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा हो तो ऐसे वाक्यों में व्हाट का स्टार्ट करते हैं, मतलब व्हाट से स्टार्ट करते हैं। आश्चर्य के भाव में ये जो एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, वो करता है किसको, व्हाट से स्टार्ट होता है। बट तब वहां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाता है। ये सेंटेंस आपके जो कहलाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। सपोज दैट यहां पर लिख दिया व्हाट, इसके बाद व्हाट इज द, इसके बाद व्हाट लगाने के बाद कोई बात कही गई, इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो वहां पर इस प्रकार के वाक्यों में जो स्टार्ट हो रहा है, वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो शुरुआत में यहाँ पर प्रोनाउन के स्थान पर व्हाट का यूज हो रहा है। ये आपका प्रोनाउन के स्थान पर प्रोनाउन है ये, तो ये नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। तो ये आपका प्रोनाउन व्हाट आपका प्रोनाउन है। चलिए 10वां नंबर है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई से इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स जो हैं आपका एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, एनी, both, another, much, few, लिटल, etc। ये सारे वर्ड्स आपके आते हैं किसमें, ये सब आते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहां पर कुछ भी निश्चित नहीं होता है, इस कारण से इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में। सो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला आपका बचता है, लास्ट वाला है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करते हैं, हु का यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, वेयर का। सपोज दैट वेयर आर यू गोइंग, तो जो यहाँ पर जहाँ पर नाउन लगाना था तो नाउन के स्थान पर क्या लग रहा है, प्रोनाउन। वेयर आर यू गोइंग, जो वेयर वर्ड लगा है आपका प्रोनाउन है। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, जो व्हेन लगा है ये भी आपका प्रोनाउन है। व्हाट इज दिस, या फिर व्हाट इज, इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। होम, हाउ, ये जो वर्ड आते हैं स्टार्ट में ये आपके प्रोनाउन होते हैं। और कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये आपके थे पूरे 11 प्रोनाउन, और ये 11 प्रोनाउन जो आप लोगों ने अभी पढ़ा ये सारे प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ये जो क्लास है आपके तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो में आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन का पार्ट, और आगे अगले वीडियो में देखेंगे एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।